नमस्कार, मैं कृतिका उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ नमामि डिजिटल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक मंच एवं श्री लक्ष्मण दास चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख सहयोग श्री बलदेव गुप्ता जी एवं हांडा जी का रहा है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। धन्यवाद। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। बलदेव गुप्ता, चेयरमैन श्री लक्ष्मण दास चैरिटेबल ट्रस्ट, रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस संस्था का काम केवल समाज को जोड़ना और समाज की सेवा करने का है, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है हमारा। भाई देखिए, एक ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चलता है कि बच्चों को जो छात्रवृत्ति वगैरह देते हैं और जो 90 से 95% 100% मार्क्स लेकर आते हैं, उनको पिछली बार हमने 38 टैबलेट्स दिए थे और बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट्स और कुछ और उपहार वगैरह दिए थे, जैसे 600 स्मार्ट वॉचेस दी थी और भी उपहार दिए थे। हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और देश के काम आए। देखिए, हमारे लिए सभी विशिष्ट हैं और समाज जुड़े, आपस में बैठे डिस्कशन करे, कोई भी कार्यक्रम है, बातचीत है, उसका समाधान निकाले। दिनेश गुप्ता जी के सुपुत्र गौरव गुप्ता जी आए हुए हैं। आप भी शेयर करें कार्यक्रम के बारे में। बलदेव अंकल अपनी सामाजिक संस्था के थ्रू समाज के निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग के लोगों को जिस तरीके से जोड़ते हैं, छोटे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, बहुत ही सारे कार्य है और इनके लिए हम इनको बधाई देते हैं अंकल को। मैडम, मैं सुनील हांडा, अध्यक्ष श्री इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक मंच। हम हर साल एक दिन की रामलीला करते हैं। इस बार हमने प्लानिंग की है कि 10 दिन की रामलीला करेंगे और जिसका सारा बारंबार बलदेव गुप्ता जी के पास है। इसके अलावा हम पिछले 25 साल से रामलीला कर रहे हैं और ये भंडारा भी 25 साल से कर रहे हैं, जिसमें लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। धन्यवाद सर। बलदेव जी के द्वारा मिलकर के आज का ये सामूहिक कार्यक्रम किया गया है। बिल्कुल कितने श्रद्धालुओं ने आज लगभग जो है भोजन प्राप्त किया यहाँ? मैडम, यहाँ कम से कम 2100 लोग होंगे और कुछ 400-500 लोग हमारी संस्थाओं के लोग होंगे। जिन्होंने भोजन प्राप्त किया। हाँ, जो करेंगे अभी आके वो कर रहे हैं। संस्था किस तरह की कार्य करती है सर? इसके अलावा ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, जैसे हमारा रामलीला का जो कंटिन्यू है। इसके अलावा भी हम हर 2-1 महीने बाद कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। कुमार जैन, इंजीनियर सोसाइटी में रहता हूँ। आज रामनवमी के ऊपर, रामनवमी के उपलक्ष्य में भंडारा लगाया हुआ है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जाना आना हुआ है। कोई समस्या है नहीं, जो ये विपक्ष द्वारा बनाई गई है समस्या। और जना सबको सिलेंडर सब कुछ हर जगह सब ठीक ठाक मिल रहे हैं। मैं सनातन धर्म महासभा का मंत्री हूँ और ये वर्ष जो है सनातन धर्म महासभा का स्वर्ण जयंती वर्ष है। पिछले 50 साल से हम राम जन्मोत्सव, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, श्री राम कथा, गीता जयंती आदि कार्यक्रम मनाते हैं। इस वर्ष जो है 27 मार्च को, कल शुक्रवार को शाम 5 बजे शाह ऑडिटोरियम में
राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी उद्घाटन करेंगे। संसद सदस्य प्रवीण खंडेलवाल जी, कपिल मिश्रा जी मुख्य अतिथि होंगे और अन्य महानुभाव, महापुरुष, साधु संत सब वहाँ पे। और हमारे बलदेव गुप्ता जी समारोह के अध्यक्ष हैं। हमारा मानना है जब अयोध्या में रामनवमी है उस दिन पूरे देश में मनाई जाए, और जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में हो तो जन्माष्टमी जब मनाई जाए। के अग्रवाल, आर्यनगर निवासी, और यहाँ लगभग सभी सामाजिक संस्थाओं में इन्वॉल्व रहते हैं हम लोग। और ये बड़ा अच्छा हर्ष का विषय है कि आज रामनवमी मना रहे हैं और उसमें सर्वसाधारण के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। और पूरे देश में आजकल तो, लेकिन आईपी एक्सटेंशन में हर त्यौहार, कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हर त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं जो देख रहा हूँ कि अब जो अवेयरनेस, जो आस्था के साथ और धार्मिक पर्यटन शुरू हो रहा है, वो बड़ा अच्छा हो रहा है। और जो नए बच्चे हैं, जिसको आजकल जैन जी कहते हैं, उनमें भी आस्था बढ़ रही है और वो लोग अब जाने लगे हैं पर्यटन के लिए, धर्म स्थान पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब मेरे को बड़ा सुकून देती है। जैसे हम लोग कहते हैं आगे पीढ़ी को, तो उनको अपने आप अवेयरनेस आ रही है। वो आ इसलिए रही है कि इतने समारोह, इतने संस्थाएं, तो मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई साहब जैसे बुजुर्ग हैं, और हमारे साधु संत हैं, वो जो भी व्याख्यान दे रहे हैं, जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। अभी मैंने देखा एक नवयुवक जोड़ा 1 साल की शादी के बाद, वो कहता है मैं घर घूमने जाऊंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जाओ भाई, वो दोनों थे, तो कहाँ जाओगे? तो बताऊँ आपको कहाँ जाओगे? नया जोड़ा कहाँ जाएगा घूमने, आप सोचो। उनने कहा मैं अयोध्या जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, बनारस जाएंगे। और वो दोनों अकेले गाड़ी से 3 जो जगह होकर आए। इससे बढ़िया बात, एक मन में सुकून आज के टाइम में नहीं हो सकता। अब वो शायद मतलब बाई चांस की बात हो, मेरे पुत्र वधू थे, मेरे को बगैर बताए, मेरे को बगैर कहे, मैंने कहा भाई आप जा रहे हो घूमने, जाओ। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, मैं आजकल जो सोकड़ हमारे धर्म गुरु हैं और जो हमारी जो शासन भी है, सत्ता भी है, और सब लोग जो अवेयर हो रहे हैं, ये बहुत खुशी की और उसकी बात है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान कर पा रहे हैं और लोग उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है और नेटिव प्लेस मेरी गांव मुंडका है, जो एक हिस्टोरिकल, यानी महाभारत काल से इंद्रप्रस्थ के नाम से जब दिल्ली जानी जाती थी, उस वक्त का ये मुंडका गांव है। और भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ जी को ये वचन दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियां करेगा तभी मैं क्षमा करूँगा, लेकिन उसके उपरांत नहीं। लेकिन ये मुंडका वही स्थान है जहाँ उन्होंने ये गलती की और उनका सुदर्शन से सिर जो है कटा, और जहाँ सिर गिरा उस स्थान का नाम है शिशुवाला तालाब। और उसके बिल्कुल किनारे ही हमारा भगवान शंकर का शिव मंदिर है और हमारा बहुत बड़ा धर्मशाला और सत्संग भवन, सारी चीज़ें वहाँ उस तालाब के किनारे ही है। ये मुंडके गांव का अपना स्वरूप है। और यहाँ का बताओ। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, भगवान कृपा करते हैं तभी कोई अपना कारण बनता है, और ऐसे आयोजनों में आना होता है, बड़ा मुश्किल है, उसकी कृपा के बगैर नहीं होता। और आज यानी देखिए, कोई पर्व एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे संत योगी जी ने 2 दिन के लिए सरकारी जो है छुट्टी की घोषणा की कि भी आप आज 26 को ही मनाएं, 27 को ही मनाएं। ये पर्व ही ऐसा है, राम की कृपा से ही है। और ये देखिए, विश्व के अंदर में आज भारत की पहचान, उसका कारण जो है सारा विश्व भी जानता है, हम भी जानते हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु राम, जैसे आज हमें हमारे संरक्षक और हमारा मार्गदर्शन देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं, परमात्मा उनकी दीर्घायु हो और अब पूरे विश्व की सेवा करें, न कि भारत की। मानव जाति के साथ साथ उनका तो पूरे विश्व की सेवा करने का उनका दायित्व अब उन्होंने संभाल रखा है। उसके लिए हम कोटि कोटि उनको नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दर्शकों को बताएं किस तरह से आपकी कार्यक्रम रामनवमी भंडारे में आ जाना हुआ बलदेव द्वारा आयोजित। ऐसा पिछले 8 दिनों से पूरी दिल्ली राम में हो चुकी है। माता के नवरात्रि चल रहे हैं
मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु लाखों की संख्या में मंदिरों के अंदर पहुंच रहे हैं। जहाँ तक व्यापारी समाज है, आज का जो कार्यक्रम आयोजित है ये व्यापारी समाज के अपने बलदेव गुप्ता जी की तरफ से है। इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक मंच है, वो भी रामलीला भी करते हैं और ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं आज। तो व्यापारी ये सोचता है कि जब हम दिन भर कमाते हैं करते हैं तो हमें कुछ धर्म के लिए भी करना चाहिए। और आज जैसा आप देख रहे हैं हजारों आदमी के लिए आज यहाँ भंडारे का प्रोग्राम है। जो अंदर आप देख रही हैं, जो अंदर भोजन आप प्राप्त करेंगे प्रसाद, वही बाहर यहाँ बांटा जा रहा है। सब बढ़िया तरीके से बनाया गया है और हम तो ये कहते हैं माता की ऐसी कृपा बनी रहे। और आज तो डबल संयोग है, माता रानी की दुर्गा अष्टमी भी है और प्रभु श्री राम का प्राकट्य उत्सव भी है। हम रामनवमी भी मना रहे हैं और दुर्गा अष्टमी भी मना रहे हैं। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की महिला प्रधान हूँ और लॉयंस क्लब गिल्ली किरण की अभी जोनल चेयरपर्सन हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, सुनील भाई और बलदेव गुप्ता जी हर समय किसी न किसी सामाजिक कार्य में संलग्न होते हैं और इसीलिए उन्होंने नवरात्र के अवसर पर आज इस बहुत बड़े सुंदर भंडारे का आयोजन किया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। हम श्री इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक मंच के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से रामलीला का 1 दिवसीय आयोजन करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान की कृपा से हर बार हम रामनवमी के उपलक्ष्य में ये भंडारा भी करते हैं। इसके अलावा और भी जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे एरिया में हो सके वो हम उस सब में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इस वर्ष से भगवान की कृपा से हमारा उद्देश्य है कि उस रामलीला को 10 दिन का किया जाए और उसके लिए पूरी की पूरी टीम तैयार है। आज भंडारे से जो है उसकी शुरुआत हो रही है और हर महीने अब उसकी आगे प्लानिंग होगी और आप देखेंगे कि और कई सारे कार्यक्रम हमारी तरफ से आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो सकेंगे। अच्छा, मैं ओम किशन गुप्ता, आपके सभी चैनल वाल नमामि डिजिटल सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आज बलदेव जी ने श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट पे जो भंडारा किया है, आप देख ही रहे हैं, वे अपने एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने होली का बड़ा यूनिक प्रोग्राम किया था। पूरी दिल्ली में आपने ऐसा प्रोग्राम सिंपल सोबर नहीं देखा होगा। तो अब करते रहते हैं ये और हमें बुलाते रहते हैं, हम भी इनके साथ में करते रहते हैं। मैं राजकुमार गुप्ता, कार्यकारी प्रधान रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ। आज ये जो कार्यक्रम रामनवमी के ऊपर उपलक्ष्य में रखा गया सांस्कृतिक मंच की तरफ से भंडारा और पूजन तो रामनवमी के और अष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं देश के सभी निवासियों को, क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस समय जो हम जिस संकट से गुजर रहे हैं उस संकट से प्रभु राम हमें जल्दी निकालेंगे। धन्यवाद। मैं राम मोहन झा, प्रशांत अपार्टमेंट का अध्यक्ष और राम भक्त, और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा रामनवमी के अवसर पे बहुत बढ़िया आयोजन किया है भंडारा का। ये भंडारा का आयोजन जो होता है ना, ये एक इतना अच्छा माहौल बना देता है कि आदमी सब मिल के प्रसाद ग्रहण करता है। देखो, घर में पूजा करते हैं ना तो प्रसाद घर में जो घर के लोग होते हैं वही ग्रहण करते हैं। ये जो है वो सामूहिक हो जाता है, सामूहिक प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्लस बाहर बांटते हैं, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। हमारी आज फास्टिंग है पर फिर भी हम आए हैं कि कम से कम यहाँ बांटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा परिचय, मैं राज यादव, प्रेसिडेंट हूँ बाटला अपार्टमेंट से। हमारे दिनेश भाई हैं ये, और ये मेरे अजीज हरदिल अजीज, इनकी कितनी तारीफ करूँ वो मेरे पास नहीं है। सुनील हांडा जी, हम बचपन के दोस्त हैं। बाकी हमेशा अच्छे काम करते हैं, मैं इन्हीं की सराहना करूँगा। मैं इन्हीं के अपार्टमेंट पे आज आया हुआ हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है मैं कैसे इनका विवरण करूँ, लेकिन जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करूँगा आने वाले वक्त में भी ये मसरूफियत के होने के बावजूद भी अच्छे काम करेंगे। आज अष्टमी नवमी एक ही दिन है और लक्ष्मण दास चैरिटेबल जो हमारे बलदेव भाई हैं उन्होंने यहाँ भंडारा लगाया है, बहुत उपकार का कार्य किया है। वैसे वो बहुत उपकार का कार्य करते ही रहते हैं, पूरे साल ही करते हैं, मगर ये भी कार्य बहुत अद्भुत किया है। मैं राजीव सरीन, मेरा चावड़ी बाज़ार में पेपर का ट्रेड है और भाई बलदेव जी पूरे साल ही हर संस्था के लिए उनका इतना खुला विचार और खुले मन से सहयोग करते हैं कि उनका कितना ही धन्यवाद किया जाए वो कम है।
थैंक यू। मैं विपिन अग्रवाल फ्रेंड्स अपार्टमेंट में रहता हूँ, अरविंदो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। ये लक्ष्मण दास चैरिटेबल ट्रस्ट समय समय पर अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनेक तरह के योगदान देता है और जब भी कोई सामाजिक कामों के लिए ज़रूरत होती है तो आगे बढ़ चलकर दान करते हैं। उनका पूरे वर्ष लक्ष्मण दास चैरिटेबल ट्रस्ट इन कामों में लगा रहता है, तो उनके चेयरमैन बलदेव गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं और पूरे समाज को एक साथ जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है, वो वाकई उदाहरणीय है। पदम प्रकाश जैन, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और मैं ब्रदर्स अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरा बलदेव जी से करीबन 18 साल से संबंध चला आ रहा है और मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से ये इतने शुभ और अच्छे कार्य करते हैं समाज सेवा के लिए कि जिसका कोई जवाब सानी इस इलाके में कोई नहीं है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे कार्य वो हमेशा करते रहे। मैं हरजीत कौर, मैं वर्किंग हूँ राम मनोहर लोहिया में और समाज सेविका भी हूँ और इंद्रप्रस्थ की तरफ से सबको बधाई देना चाहती हूँ अष्टमी की अवसर पर और रामनवमी के अवसर पर सबको भंडारा लगाया यहाँ पे, तो बहुत लोग शौक से ये भंडारे का आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हांडा जी और बलदेव जी। हम लोग सब इंद्रप्रस्थ के मेंबर हैं और सारे मिलके ये भंडारा हर साल लगता है और पहले तो सूर्य किरण पे लगता था, इस बार यहाँ पे शुभम पे लगे। मैं राजेंद्र कपूर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और दिल्ली अपना इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक मंच का चेयरमैन। सर, आज दोनों संस्थाएं मिलकर इस तरह से कार्यक्रम कर रही हैं, बेटा और क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे खास कार्यक्रम के लिए? बस ये धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, यही हमारी पहचान है, यही हिंदुओं की पहचान है, यही हिंदू राष्ट्र की पहचान है। और हमारे जो बाबूजी हैं इनको देख के प्रेरणा मिलती है। ये 92 ईयर्स ओल्ड हैं और आज भी रिष्ट पुष्ट हैं, हम तो 60 की उम्र में खड़क गए। मेरा नाम प्रभात पाटनी है। मैं यहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में बी के गुप्ता जी और हांडा जी के द्वारा अरेंज शुभम अपार्टमेंट में भंडारे पर आया हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और पूरा धार्मिक रूप पर और सोशल वेलफेयर के एक्टिविटीज़ के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत बहुत धन्यवाद।